हेलो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में 1857 की क्रांति से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ 120 क्वेश्चन इसमें लेके आए हैं हम। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? रानी विक्टोरिया। 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी 10 मई 1857 से। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पाम स्टर्न। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और चपाती। चपाती मतलब रोटी। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? एनी सन। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति को दबाने या इसे नियंत्रण करने के लिए कंपनी का मुख्य सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? कैंपबेल को। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध की संज्ञा किसने दी? होम्स ने। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध की संज्ञा किसने दी? रीज ने। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? डिज़रायली और अशोक मेहता दोनों ने। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम संयंत्र किसने कहा? जेम्स आउट्रम और टेलर ने। नेक्स्ट, ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति के संबंध में यह कथन किसने कहा? आर.सी. मजूमदार। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा? लॉरेंस और सीले, ट्रेविलियम और होम्स, सर सैयद अहमद खां और दुर्गादास, इन सभी ने कहा था सैनिक विद्रोह। नेक्स्ट, 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी? एस.एन. सेन ने। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार किसे माना जाता है? एस.एन. सेन को। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के कारणों को भारतीय भाषा में लिखने वाली प्रथम भारतीय इतिहासकार कौन है? सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बी.डी. सावरकर जी। नेक्स्ट, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक ग्रंथ बी.डी. सावरकर ने किस भाषा में लिखी थी? मराठी भाषा में। नेक्स्ट, सिपेयो म्यूनिटी आ रिवोल्ट 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर.सी. मजूमदार। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति पर लिखी गई पुस्तक द ग्रेट रेबेलियन के लेखक कौन हैं? अशोक मेहता। नेक्स्ट,
हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? होम्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 क्रांति के संबंध में सही है? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पाल्मस्टन थे 1857 क्रांति के समय। नेक्स्ट, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, सही है। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। उपरोक्त कथन सभी सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है 1857 की क्रांति से संबंधित? सैनिक विद्रोह, लॉरेंस और सेले, ट्रेवेलियम और होम्स। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विद्रोह, डिज़रायली और अशोक मेहता। नेक्स्ट, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बी.डी. सावरकर। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, बी.डी. सावरकर संबंधित है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 1857 क्रांति के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, यह कथन होम्स का है। नेक्स्ट, हिंदू मुस्लिम संयंत्र, यह कथन जेम्स आउट्रम और टेलर का है। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, यह कथन रीज का था। नेक्स्ट, ना प्रथम स्वतंत्रता, ना प्रथम राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम, यह कथन आर.सी. मजूमदार का है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के संबंध में पुस्तक और लेखक के संबंध में कथन सही है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक के लेखक हैं बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक बी.डी. सावरकर हैं। नेक्स्ट, सुपर ह्यूमैनिटी द रिवोल्ट ऑफ 1857 के लेखक हैं आर.सी. मजूमदार। नेक्स्ट, 1857 नामक पुस्तक के लेखक हैं एस.एन. सेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था? लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति और अवध का विलय 1856, ये दोनों वाक्य थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे में से 1857 की क्रांति का आर्थिक कारण था? भारतीय जनता पर अत्यधिक कर की वृद्धि। नेक्स्ट, उद्योगों का पतन। नेक्स्ट, अकाल की स्थिति में भी भारी कर की वसूली। ये तीनों कथन 1857 क्रांति का आर्थिक कारण बने थे। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का सामाजिक कारण क्या था? विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा का अंत, एलन बर्नो द्वारा दास प्रथा का अंत 1843 में, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा नरबली का अंत 1844 में, लॉर्ड डलहौजी द्वारा विधवा विवाह और बाल विवाह पर कानून 1856। ये सभी कथन 1857 की क्रांति का सामाजिक कारण थे। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का निम्न में से धार्मिक कारण था? 1806 का कानून, जिसमें सैनिकों को दाढ़ी रखने, पगड़ी बांधने, तिलक लगाने आदि पर प्रतिबंध। नेक्स्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें ईसाई मिशनरी को ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज्ञा दी गई। नेक्स्ट, धार्मिक अयोग्यता का कानून 1850, जिसमें धर्म परिवर्तन करने पर व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न करने का प्रावधान। उपरोक्त सभी कथन 1857 क्रांति के धार्मिक कारण था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस खाकी सैनिकों ने एनफील्ड राइफल का विरोध किया था? दमदम। नेक्स्ट, सर्वप्रथम दमदम के सैनिकों ने कब एनफील्ड राइफल का विरोध किया था? जनवरी 1857। नेक्स्ट, बैरकपुर छावनी में गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस की खबर कब पहुंची थी? मार्च 1857। नेक्स्ट,
वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? मंगल पांडे। नेक्स्ट, मंगल पांडे ने कब सार्जेंट यूरिसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी थी? 29 मार्च 1857 को। नेक्स्ट, मंगल पांडे किस क्षेत्र से संबंधित थे? बैरकपुर छावनी से। नेक्स्ट, मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे? 34वीं। क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की शिफ्ट में आया है। नेक्स्ट, मंगल पांडे को किस भारतीय सैनिक ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था? ईश्वरी प्रसाद। नेक्स्ट, मंगल पांडे को किस सैनिक की मदद से अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था? पलटू ने। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के निम्न वीरों में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? मंगल पांडे जी ने। नेक्स्ट, मंगल पांडे जी को कब फांसी दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। ईश्वरी प्रसाद जी को कब फांसी दी गई थी? 21 अप्रैल 1857 को। मेरठ के सैनिकों ने किस दिन एनफील्ड राइफल का विरोध किया था जिसके कारण अंग्रेजों ने 85 सैनिकों को 10 वर्ष का कारावास दिया था? 9 मई 1857। वास्तविक रूप से 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति किस दिन प्रारंभ हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से। मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण किस दिन किया था? 11 मई 1857 को। नेक्स्ट, मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार किस दिन किया था? 12 मई 1857 को। नेक्स्ट, दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में वास्तविक रूप से दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? बख्ता खान। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में दिल्ली के विद्रोह में कौन अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? निकलसन। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में दिल्ली के विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? हार्डसन ने। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में निम्न केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकार किस पर प्राप्त कर लिया था? दिल्ली पर। नेक्स्ट, दिल्ली की विद्रोह में पराजित कर देने के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया था? रंगून, बर्मा। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय किसे बहादुर शाह जफर ने सहाय आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्ता खान। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 4 जून 1857 को। नेक्स्ट, 1857 में लखनऊ के विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? लॉर्ड कॉम्पेल ने। नेक्स्ट, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी? लखनऊ में। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल नील। नेक्स्ट, हैवलॉक। नेक्स्ट, सर हेनरी लॉरेंस। इन तीनों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। नेक्स्ट, बेगम हजरत महल के विद्रोह में पराजित हो जाने के बाद कहाँ चली गई थी? नेपाल चली गई थी। नेक्स्ट, 1857 में कानपुर में विद्रोह का प्रारंभ 5 जून 1857 को हुआ था। नेक्स्ट, 1857 में कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने। नेक्स्ट,
नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? बाजीराव द्वितीय के। नेक्स्ट, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? दौदू पंत। नेक्स्ट, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट, 1857 में नाना साहब की कानपुर के विद्रोह का दमन किसने किया था? कैंपबेल ने। नेक्स्ट, 1857 में झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? मणिकर्णिका। नेक्स्ट, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी यूरोज ने कहा था भारतीय क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द थी? रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देखकर। नेक्स्ट, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? गंगा राव। नेक्स्ट, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र कौन थे? दामोदर राव। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई या झांसी के विद्रोह का दमन किसने किया था? यूरोज ने। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर में। नेक्स्ट, 1857 में जगदीशपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट, 1857 में असम का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दीवान मनीराम दत्त ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 क्रांति के संबंध में सही है? पटना का नेतृत्व पीर अली ने किया था। दानापुर में हरिकिशन सिंह ने। जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह ने। एक कथन सत्य है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्षेत्र और दमन। पटना का दमन विलियम टेलर ने, जगदीशपुर का दमन विलियम टेलर ने, लखनऊ में कैंपबेल ने, कानपुर में कैंपबेल ने, झांसी में यूरोज ने दमन किया था। उपरोक्त कथन सत्य है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है और कौन से क्षेत्र का किसने नेतृत्व किया था? इलाहाबाद का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। बरेली का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। ग्वालियर का नेतृत्व तात्या टोपे ने। राजस्थान का नेतृत्व जयदयाल अर्दयाल ने किया था कोटा क्षेत्र में। नेक्स्ट, 1857 क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? नेतृत्व और क्षेत्र। मथुरा का नेतृत्व देवी सिंह ने किया था। गोरखपुर का नेतृत्व गजाधर सिंह ने। फैजाबाद का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। नेक्स्ट, अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन किसे कहा जाता है? मौलवी अहमदुल्ला शाह को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 1857 का फौलादी शेर कहा जाता है? मौलवी अहमदुल्ला शाह को। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में किस विद्रोह को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति की असफलता के मुख्य कारण क्या थे? सीमित सहभागिता, प्रभावी नेतृत्व का अभाव, संसाधन का अभाव। उपरोक्त कथन सत्य। 1857 की क्रांति में भारत के किस वर्ग के लोगों ने भाग नहीं लिया था? जमींदार वर्ग ने, शिक्षित वर्ग ने, बड़े व्यापारी, इन सभी ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के बाद भारत में कौन सा अधिनियम लागू हुआ? भारत शासन अधिनियम 1858। नेक्स्ट, किस अधिनियम को विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम 1858 को। नेक्स्ट, किस अधिनियम को भारत की जनता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है?
भारत शासन अधिनियम 1858 को। नेक्स्ट, विक्टोरिया की घोषणा पत्र को सर्वप्रथम किसने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट, किस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। नेक्स्ट, 1858 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन किसे सौंपा? ब्रिटेन की क्राउन को। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट, भारत सचिव का पद किस अधिनियम के तहत गठित किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। नेक्स्ट, किस की सहायता के लिए 1858 में भारतीय परिषद का गठन किया गया? भारत सचिव। नेक्स्ट, भारत सचिव की परिषद के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 15 थी। नेक्स्ट, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे। नेक्स्ट, 7 सदस्य कंपनी के पूर्व डायरेक्टर द्वारा चुने जाते थे। उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय रखा था? भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, किस घटना के बाद भारत में मुगल वंश का अंत हो गया था? 1857 की क्रांति के बाद मुगल वंश का अंत हो गया था। नेक्स्ट, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया था? भारत शासन अधिनियम 1858। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1858 के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे? भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया। सही है। एक भारत सचिव के पद का गठन हुआ, उसकी सहायता के लिए एक परिषद भी बनाई गई। करेक्ट। नेक्स्ट, भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय रखा गया था। करेक्ट। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति समाप्त कर दी गई थी। करेक्ट। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए? मुगल सेना का अंत हुआ, कंपनी का अंत हुआ, सेना का पुनर्गठन हुआ। उपरोक्त कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के बाद सेना में भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात क्या था? 2:1। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किस क्षेत्र से थी? अवध से। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों की भर्ती सबसे ज़्यादा किस प्रांतों से की थी? गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? नामाधारी सिखों ने। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने स्वयं देखा था? मिर्जा गालिब ने। नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब खां के मूल निवासी थे? आगरा के। नेक्स्ट, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय घोषित किया था? एक दिन के लिए देश की राजधानी भी थी। लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? चित्तौड़ राजस्थान। लखनऊ प्रभावित हुआ था, कानपुर दिल्ली, ये सभी
1857 क्रांति से संबंधित हैं। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया है बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कैंपबेल ने। नेक्स्ट, निम्न में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? जीनत महल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह का दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में किसे मान सिंह के द्वारा धोखा दिए जाने पर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर मार दिया गया था? तात्या टोपे जी को, मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर में। 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आगामी सभी एग्जामों के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इस पीडीएफ को बार बार रिवाइज कर लेना। थैंक यू।